अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएस साइंस अकेडमी। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स के अंदर हम तरतीब से अपने 28 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन 29 है और आज हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो दो नंबर्स के कॉमन डिवीज़र फाइंड करेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जीसीडी। तो इसके लिए प्रोग्राम मैंने बना के रखा हुआ है, पेश कर दिया। अब इसको मैं आपको थोड़ा समझाने में फोकस करूँगा। अपना ये मैंने पहले इसलिए बना के रखा हुआ है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से। ये हमारे पास है हेडर फाइल्स, ये हमारे पास है मेन बॉडी। यहाँ पे आके हमने वेरिएबल्स बनाए हैं 5। पहले बनाया ए बी एक्स वाई वो दो वैल्यूज़ हैं जो हमने यूज़र से लेनी है। एक टी बनाया हुआ है, टी हेल्पिंग वेरिएबल है ए बी का। टी और ए बी आपस में मिलकर काम करेंगे। और जी सी डी जिसमें हम जी सी डी को स्टोर करेंगे। सबसे पहले हमने 2 नंबर यूज़र से ले लिए। नंबर लेने के बाद हमने ए और बी को दोनों नंबर्स दे दिए। ए को एक्स दे दिया, बी को वाई दे दिया। उसके बाद लूप लगा हुआ है। ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप सबसे पहले टी को वैल्यू दे रहा है बी की, टी में वाई की वैल्यू आ गई। फिर ये डिवाइड कर रहा है बी को ए मोड बी से, दोनों को डिवाइड करेगा, बी में नई वैल्यू आ जाएगी। ए को दोबारा टी की वैल्यू दे देगा, सही है। दोबारा लूप लगेगा, बी हमारा जब तक 0 नहीं होगा ये रन होता रहेगा। दोबारा टी में बी की वैल्यू, फिर दोबारा बी मज़ीद डिवाइड करते 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 इस तरह वैल्यू शिफ्टिंग ये डिवाइड होता रहेगा जब तक जैसे ही बी 0 होगा जो हमारा जी सी डी है वो ए में स्टोर हो चुका होगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किया है, कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कह दिया इसको 9, सेकंड को मैंने कहा कि 24। तो दोनों हमारे पास डिवाइड 3 से होते हैं। तो देखें इन दोनों की जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 3 ही बताया है। तो ये तरीका था जिस तरीके से हम जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। पहले 2 नंबर यूज़र से लिए, उन 2 नंबर्स को ए और बी 2 वेरिएबल्स में स्टोर करा दिया। फिर लूप लगाया जो तब तक रन होता रहेगा जब तक बी डिवाइड हो के 0 नहीं होता। जैसे ही बी 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी, जैसे ही बी डिवाइड हो रहे हैं, बी पीछे मॉडुलस का रिजल्ट 0 है, दोबारा करता रहेगा। जैसे ही नॉट इक्वल्स टू ये 0 होगा वैसे ही एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो जाएगा और जो जी सी डी की वैल्यू है वो आपसे ए में स्टोर हो के दोबारा जी सी डी में आ जाएगी। तो फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक बी की वैल्यू 0 है। जैसे ही बी की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी आएगी लूप ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये लूप तब तक चलता रहेगा। मैं इसको ज़रा यहाँ लिख देना चाहता हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है। जब तक बी हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे ही इक्वल टू 0 होगा लूप ख़त्म। ये बी को हमें नॉट इक्वल टू 0 रखना है। जैसे ही बी 0 में आएगा हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा और हम इससे बाहर आ जाएंगे। और हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये सारा काम कंप्यूटर ने करना है क्योंकि जितना मज़ीद डिवाइड हो जाएगा वो उसको करेगा। जैसे ही बी 0 होगा वो हमें जी सी डी ए में स्टोर करके दे देगा। उम्मीद है क्वेश्चन सारा आपको समझ आ गया होगा। इसमें समझ वाली जो चीज़ है वो सिर्फ इतनी है। अगर ये आपको समझ आएगी तो आप जी सी डी फाइंड कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।